और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। मुल्तान की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की आमद और खरीदो फरोख्त का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। जानवरों की कीमतें सुनकर शहरियों का दिल दहल जाता है। मजीद जानते हैं शरोज खान से। शरोज, बताएगा कैसी कीमतें हैं, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और इस वक्त मंडियों में जो है वो रश भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो खरीदार हैं वो खरीदारी में मसरूफ़ हैं और बेचने वाले अपनी उसको बकरों को फरोख्त करने के लिए मसरूफ़ है। इस वक्त हम फातिमा जिन्ना कॉलोनी में मौजूद है, जो कि इंतजामिया की जानिब से मंडी लगाई गई है। तो जो इस वक्त जो खरीदार हैं उनसे जानेंगे कैसे ईद मनाएंगे। जी, आप इस साल भी आए हैं अभी मंडी में, लेकिन जो रेट अभी हम देख रहे हैं मार्केट की सूरत हाल है बहुत तेज़ है। उसका जो असर हमें ओवरऑल मुल्क की सतह पे है, उसका असर यहाँ भी नज़र आ रहा है। रेट बहुत ज़्यादा है बड़े। उनका कहना है कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं। जो बकरा पिछले साल 1 लाख रुपए का था, इस वक्त वो 1,80,000 रुपए का भी नहीं मिल रहा। पैसे तो हाथ में है, लेकिन इस वक्त जो खरीदार हैं उनके हाथों में जो है वो बकरा नहीं है। देखें जी, पैसे हाथ में है लेकिन बकरा जो है वो उनके हाथ में नहीं है। इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं इस गर्मी में और वो बकरे की तलाश में। देखते हैं कि इनको कौन सा बकरा और किस कीमत में मिलता है। इस वक्त खरीदार जो है काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं इस महंगाई की वजह से। जी, बहुत शुक्रिया शहरोज। आपका हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां जगह जगह कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे की दुकानें खुल गई हैं। महंगाई की लहर ने जहां हर चीज़ को मुतासिर किया है, तो वहीं चारे की कीमतों में भी इजाफे का रुझान के बायस शहरियों के लिए कुर्बानी का जानवर संभालना मुश्किल तर हो गया है। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर। बिल्कुल, ईद कुर्बा पर कुर्बानी का जानवर लेने के बाद दूसरा मरहला है उनको खिलाने का। इसके लिए हैदराबाद के शहरियों ने शहर की मुख्तलिफ दुकानों का रुख किया है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद गुरुनगर पे एक ऐसी दुकान पर जहाँ चारा, कुत्तर, तूड़ा और दीगर चीजें मिलती हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या लेना है और कीमतें कितनी हो गई हैं। दुकानों पे पहुंचे, जो कुत्तर मिल रही थी 7, 8, 10 रुपए किलो, वो कुत्तर भी 15 से 20 रुपए किलो हो चुकी है। तो एक तो जानवरों की महंगाई, रेटों ने आसमान छुआ हुआ है, और दूसरा मरला उन लोगों का खाने पीने के खर्चे, भूसे का खर्चा, जैसा गरीब आदमी करे तो करे क्या। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पे कुत्तर, तूड़ी, भूसा और दीगर चीजें लेने आए थे, लेकिन जो कुत्तर बकराइद से कबल 7 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही थी, वो कुत्तर आज 20 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर तूड़े की बात करें तो तूड़ा 20 रुपए किलो था, उसकी कीमतों में भी 10 रुपए का इजाफा हुआ है। दीगर चीजें जो है, चूरी, भूसा और दाना जो है, उनकी कीमतों में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है। शहरी यही कह रहे हैं कि एक तो कुर्बानी का जानवर लेना बड़ा मुश्किल हो गया था, अब जब उसको ले लिया है तो उसको खिलाने के लिए जब चीजें लेना है तो उसकी कीमतों में भी 20 से 30% जो है इजाफा हो गया है। तो शहरियों को हुकूमत से यही मुतालबा है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी शुक्रिया आमिर आपका। विहाड़ी की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर मवेशी मंडियों में खरीदार और व्यापारी आमने सामने आ गए हैं, जहां एक तरफ खरीदार कीमतों को बेहद ज्यादा करार दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं एडीजी फराज। जी फराज, बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी मवेशी मंडी सजा दी गई है, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवर लाए गए हैं। व्यापारी हजरात और जो खरीदार हैं इनके दरमियान भाव ताव जारी है। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। मंडी में हम आए हैगा, रेट वगैरह पूछ रहे हैगा, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हैगा कि खरीदने से जो है बाहर है। उसकी वजह दो व्यापारी हजरात बता रहे हैगा। एक तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा है, दूसरा ये जो जानवर पर टैक्स हैगा ये बहुत ज्यादा हैगा। हुकूमत से ये अपील हैगा कि हम जो सफेद पोश लोग हैगा वो जानवर जो हैगा इस तरह ना खरीद सकते हैगा, क्योंकि एक तो महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी है। जी बिल्कुल, व्यापारी हजरात और खरीदार में भाव ताव जारी है, जो चांद रात तक जारी रहेगा। डीपीओ बिहाड़ी की तरफ से पहली मरतबा मवेशी मंडी में सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए गए हैं, जो नौसरबाजों और जेब कतरों से निपटने के लिए मामूर हैं। जी, कुर्बानी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। लाहौरियों ने कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे भी उठाना शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने अभी जानवर नहीं खरीदे, वो आज ईद कुर्बान से कबल आखिरी इतवार का फायदा उठाने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना कामरान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताएगा आज इतवार के रोज क्या कुछ फायदा होने वाला है खरीदारों को?
आज बिल्कुल आज आखिरी इतवार और उसके बाद ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल कुछ देर उसमें बाकी, और आज लोगों की कोशिश होगी कि आज वो अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लें। लाहौर की जो गली मोहल्ले हैं वो भी अब मंडियों का मंजर पेश कर रहे हैं। हम जहाँ पे मौजूद हैं ये एक मोहल्ला है, ये मंडी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊँट भी हैं, बकरे भी हैं, छतरे भी हैं और बैल भी यहाँ पे बंधे हुए हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो उनकी खिदमत करते दिखाई दे रहे हैं। सारी सारी रात बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं और सुबह होते ही वो अपने अपने जानवरों के पास पहुंच जाते हैं, उनको वो ब्रेकफास्ट कराते हैं। जब हमारी बच्चों से बात हुई उनका कहना था कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम अपने जो जानवर हैं उनको ब्रेकफास्ट कराएंगे। इसी वक्त हम एक मोहल्ले के पार्क में मौजूद है, हमारे साथ एक ये नौजवान भी मौजूद हैं जो रात से बच्चे इनकी खिदमत कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसान अहमद। अच्छा हसान, ये बताइएगा कि क्या कर रहे हैं आप और सारी रात आप जाके क्या करते हैं यहाँ पे? सारी रात जाके यहाँ पे इनकी देखभाल करते हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। कई दफ़ा रात में आजकल आपको पता है आंधी तूफ़ान और बारिश आ जाती है, फिर इनको कभी यहाँ से खुले से बांध लेके खोल के ले जाके कहीं क्या क्या खिला रहे हैं इनको आप? इनको सब्ज़ चारा, रात को इनको तूड़ी खल वंडा इस तरह की चीज़ें डालते हैं ताकि इनका जो खाना पीने का निज़ाम है वैसे ही चलता रहे। जैसे देखिए ये लाहौरी बच्चे और उनको खल वंडा तूड़ी और बच्चे उनका जो खिदमत है जानवरों की, आप ये अंदाजा करें कि ये वो बच्चे हैं कि जो बिल्कुल आज आखिरी इतवार है और इसी का फायदा उठाने के लिए खरीदारों की बड़ी तादाद मंडी में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया कामरान।